हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखने के बाद में आपसे कोई भी सब्सक्राइब करने के लिए आपसे कोई चार्ज मांगा जाए, आपसे कोई फीस ली जाए। आप चाहे ऐप डाउनलोड कर लीजिए, चाहे आप वेबसाइट का यूज़ कर लीजिए, आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक पर चले आए, इंस्टाग्राम पर चले आए, आपको सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। और जैसा कि हम मैग्नेट ब्रेन्स में टेस्ट पेपर सीरीज़ को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने तृतीय पाठ हमारा जो है उसका हमने करवा दिया स्वावलंबन तक। अब चतुर्थ पाठ हमारा आता है हास्य वाले कवि सम्मेलनम। तो इसको हम पढ़ेंगे। जैसा कि इसमें इस पाठ को हमने पढ़ाया था और इसमें बताया था कि एक मंच होता है और एक समारोह चल रहा है जिसमें कि हास्य यानी ऐसी कविताओं का सम्मेलन है, क्योंकि कवि सम्मेलन है तो कवि ऐसी कविताओं को कहेंगे जिससे कि हास्य हंसी वाली कविताओं को लेकर एक सम्मेलन होने वाला है। तो हास्य बाल कवि सम्मेलन, और जो कवि भी हैं वो कैसे हैं, बाल कवि हैं, छोटे कवि हैं, उनका ये सम्मेलन है जहाँ पर हंसी वाली, आपने देखा उनका लाफ्टर शोज होते हैं ना, जिनमें हम जो भी भाई कविताएं बोली जाती हैं ऐसी बोलते हैं जिनमें कि हंसी आए। तो ऐसा ही ये पाठ है जिसमें कि हमने आपको पढ़ाया कि 3-4 इसमें अलग अलग प्रकार के बालक आते हैं। एक कोई वैद्य बना है, चारवाक बना है ना, अलग अलग वेशभूषा उन्होंने धारण कर रखी है। एक कालंतक बना है, कालंतक किसको कहा जाता है, यमराज को कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से एक गजाधर है, एक तुंदल है। तो इस प्रकार से चारों बालक अपनी अपनी अलग वेशभूषाओं में हैं और वो एक एक करके आते हैं और अपने अपने मत को प्रस्तुत करते हैं। तो हमारा एक वैद्य है, वो कहते हैं कि आप भाई कहीं पर भी जाओ और भोजन करो तो भोजन करने में शरीर पे बिल्कुल दया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि शरीर तो बार बार मिल जाता है लेकिन दूसरे का अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो ऐसे मतलब शरीर बार बार मिल जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन दूसरा अगर कोई खाना खिलाए तो उसमें बिल्कुल शर्म नहीं करनी चाहिए, अपने शरीर पर बिल्कुल भी दया नहीं करनी चाहिए, खूब सारा खाना चाहिए, यानी चाहे भले ही परिणाम कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी ही हंसी मजाक की कविताएं इसमें कही गई हैं। तो चलिए हमने इसके प्रश्नोत्तर आपको दिए हैं, देखते हैं हमने आपने कितने कर पाए हैं सही। जैसे पहला प्रश्न आता है, प्रत्येक पाठांश पठित्वा उचित विकल्पेन, यानी प्रत्येक पाठांश पठित्वा, हर एक पाठ, ये जो अंश है पाठांश का अर्थ क्या हुआ, पाठ और अंश, ठीक है। यहाँ पे हमने पाठ का एक एक अंश दिया हुआ है, एक एक वाक्य दिया हुआ है, उसको पढ़ करके पठित्वा, पठ धातु पढ़ना, त्वा प्रत्यय लग गया, त्वा प्रत्यय से कर और करके का अर्थ जो हमने जोड़ दिया। हर एक पाठ के अंश को पढ़ करके उचित विकल्पेन, उचित विकल्प के द्वारा, अधोदत्तान नीचे दिए हुए प्रश्नान, प्रश्नों को क्या करना है, आपको उत्तर देना है। तो हमारा पहला हम पाठांश को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, करतल ध्वनि नाम, यानी करतल ध्वनि के द्वारा वयम हम तेषाम उनका स्वागतम कुर्मः, हम उनका स्वागत करते हैं। काकी के हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि शाम आम नाम जहाँ लगा होता है वहाँ षष्ठी विभक्ति और बहुवचन का अर्थ आता है, और षष्ठी विभक्ति जहाँ लगती है वहाँ हम काकी के जोड़ देते हैं। तत् शब्द का ही ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है जो काकी के का अर्थ अपने साथ में जोड़ रहा है, यानी उनका स्वागतम कुर्मः। अब देखिए वयम जो शब्द है उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है, तो क्रिया भी हमारी कुर्मः, क्री धातु क्या बनी, कुर्मः, यानी हम सभी उनका स्वागत करते हैं। करतल ध्वनि ना, करतल की ध्वनि, करतल किसको कहा जाता है, कर यानी हाथ, हाथ के ये जो तल होते हैं इनको कहते हैं हथेलियाँ, जो होती है ना, पाम जिसको आप इंग्लिश में कहते हो, हथेलियाँ हम हिंदी में कहते हैं, और करतल हम कहते हैं अपने संस्कृत में, यानी कर यानी हाथ और उनके तल, करतल ध्वनि ना, कहते हैं ना करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। सुना तो कई बार होगा लेकिन समझ में नहीं आता है, आप लोग समझ लेते हैं कि ताली, भाई ताली जो बज रही है वो किससे, इनके इन तलों से, हाथों के जो तल हैं उनसे बजाई जाती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, करतल। करतल ध्वनि ना, यानी करतल की ध्वनि से हम उनका स्वागत करते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब इससे जुड़े एक वाक्य दे दिया गया, इसमें कई शब्द हैं। अब अगर आपसे जैसे पूछ दिया जाए कि बताइए तृतीया विभक्ति किसमें है, तो आप कहेंगे ध्वनि ना, ध्वनि ना, क्योंकि कहेंगे ध्वनि शब्द इकारांत शब्द है और इसमें तृतीया विभक्ति लगती है, तो ध्वनि ना हमारा शब्द बन जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए यहाँ पे कर्तरी-पद कौन सा है, तो हमने आपको सिखाया है कि कर्तरी-पद क्या होता है, कर्तरी प्रथमा, सूत्र से याद रखिएगा कि जिस शब्द में हमें जिस शब्द में आपको क्या दिख जाए,
प्रथमा विभक्ति दिख जाए वो आपका कर्ता बनता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, करतल ध्वनि ना, ये तो करतल की ध्वनि, साथ के शब्द हो गए। वयम क्या है इसमें, प्रथमा, अहम आवाम वयम, प्रथमा विभक्ति में अस्मद के रूप बनते हैं। स्वागतम, स्वागतम में कौन सी है, द्वितीय विभक्ति। कुर्मः क्या है, हमारी क्रिया है। तेषाम में कौन सी है, षष्ठी। तो बताइए इन सभी में मैं प्रथमा विभक्ति किस में मिली, वयम शब्द में, तो ये हमारा कर्ता हो जाएगा। षष्ठी विभक्ति युक्त तो पूछ ले तो ये बता दीजिए, कर्म पूछ ले तो स्वागतम बता दीजिए, क्रिया पूछे तो कुर्मः बता दीजिए, ठीक है। तृतीय विभक्ति पूछे तो कर्तल ध्वनि ना कर दीजिए। इस प्रकार से कई ऐसे भाषिक कार्य के हमारे क्या होते हैं भाई, एक वाक्य में कई शब्दों से मिलकर बना होता है। उन शब्दों में अलग अलग प्रकार के चिन्हों को दर्शाने के लिए अलग अलग विभक्ति लगा दी जाती है कि कर्तल ध्वनि से या कर्तल ध्वनि के द्वारा। अब के द्वारा का अर्थ लगना था, इसीलिए यहाँ पे क्या लगाई गई, तृतीय विभक्ति लगाई गई। हम स्वागत करें तो हम जो शब्द है वो कैसा बन रहा है, बोले वो कर्ता बन रहा है, इसलिए उसमें प्रथमा विभक्ति लगाई गई। उनका, किनका, भाई स्वागत किसका किया जाए तो काकी के का अर्थ जोड़ना था, इसलिए षष्ठी विभक्ति लगी है। तो हम किसी भी वाक्य को पढ़ें और उसके हम शब्दों की विभक्तियों को अगर पहचान लें तो फिर हम उससे जुड़े हुए कोई भी प्रश्नोत्तर हल कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे पूछा है कुर्मः इति क्रियापद से कह कर्ता, देखिए आ गया कि कुर्मः यानी हमारी जो क्रिया आ रही है, क्रिया जो आ रही है, अब इसका बताइए कर्ता कौन होगा। तो भाई यहाँ से आप भी देख सकते हो कि क्री धातु है, मह अंत में लगा हुआ है। तो अपनी लट लकार की क्रियाओं से पूछिए कि आपके साथ में आपका की जो प्रत्यय लगाए जाते हैं लट लकार में, क्या मह वहाँ पर आता है क्या। तो जरा पढ़ के देखिए, ती तह अंति सी थह थ और आमी आवह और आमह, मह आता है अंत में, उत्तम पुरुष के बहुवचन में आती है। तो उत्तम पुरुष का बहुवचन का कर्ता क्या होता है, क्योंकि उत्तम पुरुष के केवल गिने चुने 3 कर्ता हैं, वो मध्यम पुरुष के गिने चुने 3 कर्ता हैं, उसके अलावा तो कोई है नहीं। तो उत्तम पुरुष का कर्ता कौन सा होता है, अहम आवाम वयम। हमने सिखाया है आपको हिंदी में ऐसे याद रखने का कि मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम, यानी मैं शब्द जहां लिखा हुआ हो, और मैं 3 वचनों में हो सकता है, मैं, हम दोनों और हम सब 3 वचनों में हो सकता है। संस्कृत में उनको कैसे बोलते हैं, प्रथमा विभक्ति युक्त अहम आवाम वयम। मिलते कहाँ से हैं ये, अस्मद शब्द से। हमें भाई पता होना चाहिए कि हम अहम आवाम वयम जो उत्तम पुरुष के 3 कर्ता बोलते हैं वो आते कहाँ से हैं। हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हम कहाँ से लेके आए उनको। वो अस्मद शब्द, अस्मद का अर्थ होता है मैं, उसकी प्रथमा विभक्ति के रूप बनते हैं अहम आवाम वयम। क्योंकि कर्ता प्रथमा विभक्ति में रहता है इसीलिए हम अस्मद की केवल प्रथमा विभक्ति के रूपों को उठाते हैं। अच्छा, उनके लिए जो क्रिया लगाई जाती है वो कौन सी होती है, बोले हर लकार में जो सबसे नीचे लाइन रहती है उत्तम पुरुष की, वो वाली क्रियाएं हम उन कर्ताओं के साथ में जोड़ते हैं। अर्थात देखा जाए तो उत्तम पुरुष की जो कर्ता है हमारे 3 ही हैं। कौन है, अहम, आवाम और वयम, ये 3 कर्ता होते हैं, ठीक है ना। ये कौन हो गए, उत्तम पुरुष के कर्ता, उत्तम पुरुष के ये तीनों हो गए कर्ता, ठीक है। तो इनके साथ में जो क्रिया होगी वो कौन सी होगी, उत्तम पुरुष वाली लगा दी जाती है। जैसे लट लकार में क्रिया के अंत में लगा दिया जाता है आमी आवह आमह, आमी आवह आमह, ठीक है। ऐसे ही भविष्य काल में जब बनाते हैं तो क्या बन जाता है, श्यामी श्यावह श्यामह बन जाता है। और हमारे भूतकाल की क्रिया लगाई जाती तब क्या बनता है, कहेंगे प्रथम पुरुष में लगाते हैं त ताम न, मध्यम पुरुष में अह तम ता, और उत्तम पुरुष के लिए लगाया जाता है अम आव आम, ये भूतकाल की बात हो जाती है। ऐसे ही आनी आव आम लोट लकार में लगाए जाते हैं। इस प्रकार से हमारे कितने बनते जाते हैं भाई, जो भी उत्तम पुरुष की जो भी क्रियाएं बनती हैं किसी भी लकार में हो वो केवल इन्हीं के लिए बनती हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लगा है, मह लगा हुआ है, जो कहाँ आता है, आमी आवह आमह, कहाँ, लट लकार के उत्तम पुरुष में। तो उत्तम पुरुष का बहुवचन का कर्ता कौन है, वयम। आपने यहाँ मत देखिए, आपको वाक्य देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने कर्ता क्रिया को देख लिया, क्रिया को देख लोगे, अगर मध्यम और उत्तम पुरुष की क्रिया होगी तो कर्ता आप स्वयं ही लिख सकते हो, क्योंकि इनके अलावा काम करने वाला दूसरा कोई होता ही नहीं, उनके लिए किसी के लिए क्रिया आती ही नहीं है। उत्तम पुरुष के एकवचन की क्रिया केवल अहम के लिए बनाते हैं, उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया केवल आवाम के लिए बनाते हैं, और उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया वयम के लिए आती है और किसी के लिए नहीं आती है। तो यहाँ पे हम कह देंगे कि वयम हमारा क्या हो गया, कर्ता हो गया, ठीक है। अस्मिन वाक्य किम कर्म पदम, अब देखिए कर्म पद पूछ लिया तो कहते हैं, अब देखिए कर्म कैसे पहचाना जाता है, ये कर्ता हो गया। कर्ता कौन सी क्रिया कर रहा है,
कर रहा है। वयम कुर्मः, हम करें, हम करते हैं या हम कर रहे हैं, ठीक है, हम करते हैं या हम कर रहे हैं। अब करने के द्वारा क्या करना चाह रहे हो, कहेंगे स्वागत को करना चाह रहे हो। वैसे भी द्वितीय विभक्ति की पहचान क्या होती है, क्योंकि कर्म पूछ रहे हैं, हमने द्वितीय विभक्ति क्यों बोली, क्योंकि कहते हैं कर्मणि द्वितीया, कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। तो कर्म जब भी ढूंढना हो तो द्वितीय विभक्ति युक्त शब्द देखिए। तो द्वितीय विभक्ति किस में लगी रहती है भाई, पहचान ये होती है कि द्वितीय विभक्ति अगर आपको देखना है और अगर वो एक वचन की देखना है तो एक वचन का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है ढूंढने का कि उसमें देखिए आप या तो अनुस्वार मिल जाएगा या मां हलंत अंत में मिल जाएगा। ये द्वितीय विभक्ति के 99% शब्दों में होता है, ठीक है, म हलंत या अनुस्वार, वो हमारा क्या बन जाएगा, कर्म। तो इस प्रकार से हम क्या ढूंढेंगे, हम कहेंगे देख लेते हैं भाई किसमें है, वयम में है, तो कहेंगे वयम जो है अहम आवाम वयम से आया है, यानी ये तो प्रथमा विभक्ति के साथ में बहुवचन का रूप है, तेषाम में आया है। अब आप क्योंकि भाई कंफ्यूज करने के लिए सारी चीजें दे दी, वयम भी दे दिया, तेषाम भी दे दिया, स्वागतम भी दे दिया, तो भाई और भी तो चीजें देखिए। तो ये वयम जो शब्द है ये तो हमने कहा अस्मद के शब्द रूपों से प्रथमा विभक्ति युक्त आया। तेषाम आम शब्द लगा हुआ है अंत में, कहाँ से आया, ये तो भाई तत्शब्द के षष्ठी विभक्ति से आया है। तो स्वागत, बोले स्वागत शब्द है कि मूल शब्द में मां हलंत यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर कर्म पद बन जाएगा। तो हम कहेंगे स्वागतम। और ना भी अगर आपको वहां से समझ में आए, सब एक जैसे दिखे, तो यहाँ से पूछना इससे कि हम उनका करने के द्वारा क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि कर्ता का जो प्रिय होता है, कर्तुरेप से तमम कर्म सूत्र कहता है कि कर्ता का जो प्रिय होता है, कि कौन सा प्रिय, क्रिया के द्वारा जिसको करना चाह रहा हूं। जैसे हमने कहा सुबह उठ के हम चाय पीते हैं, तो पीने के द्वारा क्या पीना चाह रहे हो, चाय, तो चाय कर्म हो गया, ठीक है। अब हमने कहा मैं तो समाचार पत्र पढ़ रहा हूं, तो भाई पढ़ने के द्वारा मैं कर्ता हो गया, पढ़ना मेरी क्रिया हो गई, लेकिन पढ़ने के द्वारा मैं किसको पढ़ना चाह रहा हूं, समाचार पत्र को, तो समाचार पत्र क्या हो गया, कर्म हो गया, कर्मणि द्वितीया, और कर्म में द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। तो इस प्रकार से भाई करने के द्वारा क्या करना चाह रहे हैं, स्वागत को करना चाह रहे हैं, तो स्वागत कर्म हो गया, वयम यहाँ पे कर्ता हो गया। करतल ध्वनि ना, ये दोनों या तो यहाँ पे क्या भाई, यहाँ पे देखिए कर्तल शब्द को अगर ध्वनि ना शब्द से अगर हम जोड़े नहीं, एक तो पहले इस अनुस्वार को हटा दीजिए, करतल ध्वनि ना, ठीक है, क्योंकि ध्वनि शब्द इकारांत शब्द है, तृतीया विभक्ति लगेगी तो क्या बन जाएगा, ध्वनि ना, जैसे भानु बन जाता है भानुना, ठीक है। तो यहाँ पे कह दिया हमने करतल ध्वनि ना, यानी करतल ध्वनि के द्वारा, अगर इनको साथ में नहीं किया गया तो हमें करतल शब्द में भी विभक्ति लगानी पड़ेगी, लेकिन साथ में लिख दो तो क्या होता है, सामासिक पद बन जाता है और बीच वाले शब्द की विभक्ति का लोप हो जाता है। अत्र का विभक्ति बताइए कौन सी विभक्ति है, ध्वनि शब्द में ना लगा है, इकारांत शब्दों को देखेंगे, इकारांत देख लो, उकारांत देख लो, बिल्कुल एक जैसे बनते हैं रूप, तो क्या ना कहाँ पे आता है, तृतीय विभक्ति में, तो तृतीय विभक्ति हम सही कर देंगे, इसमें हम लिख देंगे हाँ ठीक है, इसमें तृतीया विभक्ति है। भाई शब्द रूप क्या होते हैं, हम बार बार कहते हैं कि अगर संस्कृत ये पेड़ है, अगर संस्कृत मान लीजिए कि ये पेड़ है, तो शब्द रूप उसकी जड़ें हैं, ये धातु रूप उसकी क्या है, शाखा है मोटी वाली जो पकड़ के रखा हुआ है, और ये बाकी फूल पत्ती पेड़ की टहनियाँ कौन है, कारक है। भाई इन तीनों चीज़ों के बिना कोई भी पेड़ खड़ा नहीं हो सकता है, किसी भी भाषा के, हर भाषा के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, है ना। भाई शब्द रूप क्या, शब्दों का ज्ञान होना आपको ज़रूरी है कि शब्द पता होना चाहिए कि किसको क्या कह रहे हैं और उसके क्या रूप बन रहे हैं, हर एक विभक्ति के चिन्ह में क्या रूप बन रहे हैं। जैसे यहाँ पे के द्वारा का अर्थ है तो ना लगा दिया गया है, ना से यहाँ पे के द्वारा और सी का अर्थ जोड़ दिया गया कि करतल ध्वनि के साथ या करतल ध्वनि के द्वारा या करतल ध्वनि से तृतीया विभक्ति का अर्थ लगा दिया इसमें। तेषाम अत्र मूल शब्द का बताइए, तेषाम जो शब्द है सह तौ ते तेषाम तत् तस्मिन, ये सब जो मिलते हैं कहाँ से, तस्मात् तस्य तस्मै, कहाँ से मिलते हैं, तत् के शब्द रूपों से मिलते हैं, तो इसका मूल शब्द तत् हो जाएगा, जिसको हिंदी में हम वह कहते हैं। इसके भाई तीनों लिंगों के लिए अलग अलग रूप बनते हैं। तो हमने क्या कहा था, याद करवाने का तरीका बताया कि बालक के याद कर लो तत् के पुल्लिंग याद हो जाएंगे, यहाँ पे बालिका के कर लो तो तत् के स्त्रीलिंग हो जाएंगे, और फल जैसे कर लो तो आपके तत् के नपुंसक लिंग हो जाएंगे, और तृतीया से सप्तमी तक के तो तत् के पुल्लिंग और नपुंसक लिंग एक जैसे ही होते हैं, तो कोई समस्या ही नहीं है,
कुर्मः अत्र किम पुरुष वचनम, बताइए कुर्मः में कौन सा पुरुष वचन है? तो अभी हमने क्या बताया, इसमें उत्तम पुरुष की क्रिया है और बहुवचन का रूप है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन इसमें हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो जाते हैं हमारे उत्तर। चलिए अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब इस आपको क्या, किसको, श्लोक को पढ़ना है और श्लोक को पढ़ने के बाद में आपको उससे जुड़े प्रश्नों के उत्तर देना है। लिखा है परान्न प्राप्य, परान्न यानी पर अन्न, परान्नम। अब इसमें क्या है, अनुस्वार भी लगा हुआ है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पहले तो हम इसको तोड़ लेते हैं। परान्नम शब्द किससे मिलकर बना है? ये मिलकर बना है, भाई बढ़िया की मात्रा हो रही है, दीर्घ संधि का नियम लग रहा है इसमें। कौन सी दीर्घ? स्वर वाली। स्वर वाली दीर्घ संधि क्या कहती है? कहते हैं अकह सवर्णे दीर्घः, यानी एक जैसे सवर्ण मिलने पर वो दीर्घ बन जाते हैं। अकह सवर्णे दीर्घः कहता है ये हमारा सूत्र। तो अक के अंदर आने वाले कौन कौन से स्वर होते हैं? बोलिए 5 स्वर होते हैं। ई उ रील री, ई उ रील री। अकह सवर्णे दीर्घः यानी सवर्ण एक जैसे वर्ण दिखने वाले। भाई आ ई जैसा दिखता है क्या? नहीं दिखता है ना, तो ये सवर्ण नहीं है। ई आ जैसे दिखती है? नहीं दिखती है ना, तो ये सवर्ण नहीं है। सूत्र दीर्घ संधि का हमसे क्या कहता है? अकह सवर्णे दीर्घः, यानी अक अगर सवर्ण के साथ में आता है तो क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई बड़ा, दीर्घ स्वर बना देंगे। 2 ई मिलके भाई दीर्घ स्वर ई बना देती हैं, दीर्घ ऊ बना देती हैं, दीर्घ री बना देती हैं, लेकिन री जो होता है वो ऐसा का ऐसा रहता है, उसका दीर्घ नहीं होता है। अच्छा, री का जो प्रयोग है वो वैदिक संस्कृत में मिलता है, लौकिक संस्कृत में नहीं मिलता है। सारे वैदिक जो संस्कृत है, भाई संस्कृत भी 2 प्रकार की है, ये हम लौकिक संस्कृत पढ़ रहे हैं, सरल संस्कृत पढ़ रहे हैं। वैदिक संस्कृत तो बहुत ही कठिन है, आप विश्वास नहीं मानेंगे। जब हम अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, उसमें वैदिक साहित्य का एक पूरा एक विषय था जिसमें वैदिक साहित्य पढ़ना था, तो उसमें ऋग्वेद के मंत्रों को आप देखते तो वो किस तरह से बने हुए थे। अब हम आपको बताएं कि ये जैसे एक ये इतना आपको अलग अलग टुकड़ों में दिख रहा है, ये इसमें दुनिया के आपको टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग शब्द में हैं, उसमें तो ये सारे इतना बड़ा शायद को एक ही शब्द मिले। फिर उसमें क्या करना पड़ता है? उस शब्द को अगर आपको व्याकरण आती है तो आपको उस शब्द को हर एक खंड में तोड़ना पड़ेगा, तोड़ के तब आप उसका अर्थ पढ़ सकते हो, नहीं तो अर्थ ही समझ नहीं आएगा। मतलब एक आपको लगेगी ये तो लाइन है, लाइन देखोगे वो तो पूरा एक शब्द ही है। वैदिक संस्कृत थोड़ी कठिन है, आ जाती है, लेकिन अगर जो व्याकरण अच्छे से आप पढ़ लिया, आपने ये संधि अंधि के नियम सब पढ़ लिए ना, संधि समास के नियम पढ़ लिए, तो समझ में आ जाएगी। व्याकरण ऐसी है कि किसी भी, कहते हैं ना कि अगर वेद ताले है तो व्याकरण उसकी चाबी है, ये मान लीजिए। व्याकरण है तो आप कोई भी लौकिक संस्कृत, लेकिन हम हमेशा ये कहते हैं बच्चों से या किसी से भी कि अगर आप संस्कृत से कोई भी ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं तो एकदम से आप देखेंगे तो आपकी रुचि ही हट जाएगी, आप पढ़ेंगे नहीं, पढ़ ही नहीं पाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा। तो भाई अगर कोशिश करना है, अगर पढ़ना चाहते हो तो मूल शब्दों को पढ़ो। इसीलिए हम ये शब्द रूप, धातु रूप वगैरह आपको बताते हैं, कारक चिन्ह बताते हैं, संधि बताते हैं, समास बताते हैं कि पहले इन्हें पढ़ो, ये आ गई आपको, तो फिर धीरे धीरे लौकिक पढ़ो और फिर उसके बाद वैदिक संस्कृत पे पहुंचना है। ठीक है ना? तो यहाँ पे भी देखिए ये किससे, अकह सवर्णे दीर्घ, हमने क्या कहा कि 2 अ मिलके बड़ा आ बन जाते हैं। और देखिए सूत्र ये भी कहता है कि कैसे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 2 छोटे छोटे मिलकर ही बड़े बनाए, 2 बड़े बड़े मिलकर भी बड़ा आ बना सकते हैं। बस सवर्ण होना चाहिए, एक जैसा वर्ण होना चाहिए। बड़ा छोटे से मिलेगा तब भी बनेगा, बड़ा बड़े से मिलेगा तब भी बड़ा बनेगा, छोटा छोटे से मिलेगा तब भी बनेगा, छोटा बड़े से मिलेगा तब भी आ बनेगा। यानी सवर्ण होना चाहिए, बड़ा आ बन जाएगा। सवर्ण ई होनी चाहिए, बड़ी ई बन जाएगी। सवर्ण ऊ होनी चाहिए, बड़ा ऊ बन जाएंगे। यहाँ पे बड़ा ऊ बना, बड़ा आ बना हुआ है, तो हमने इसको तोड़ा, परान्नम। ठीक है, अब इस रा में बड़े आ की मात्रा दीर्घ मात्रा दिख रही है, तो इसे हमने इसको बाहर निकाल लिया, अलग किया, यहां लिख देते हैं। ठीक है, अब हम जहां से विग्रह करेंगे, क्योंकि भाई अगर आपने विग्रह कर लिया तो आपको क्या हो जाएगा, अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। अभी परान्नम शब्द से आपको कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन र को हम तोड़े देते हैं, 2 शब्दों में टूट गया। अब रा को तो हमें नहीं तोड़ना भाई, वो तो आधा व्यंजन है, आधा व्यंजन बेचारा किस में टूटेगा,
स्वर लेकिन बड़ा आ जरूर टूट सकता है, तो हम इसको क्या करते हैं, दो पहले छोटे छोटे आ में तोड़ के देख लेते हैं। तो एक आ इसको दे दिया, एक आ नम जो लिखा हुआ है इसके आगे लगा दिया, इसके आगे लगा दिया तो ये अन्नम बन गया। तो ये तो अन्न शब्द सही बन गया। अन्न यानी जो हम खाने पीने की जो वस्तुएं होती हैं वो अन्न होता है हमारा, ठीक है। तो कहेंगे ये तो ठीक हो गया। अब रा में इसमें भी लगा लेते हैं, रा में छोटा आ दे के देख लेते हैं, तो रा पूरा हो गया। तो पर अन्नम, पर का अर्थ होता क्या होता है, दूसरा, और अन्न हो गया हमारे जो भोज्य पदार्थ होते हैं। तो कहेंगे दोनों को आ में टूट गया। तो हमारे दो शब्द टूट कर मिले, क्या निकला इसमें से, परान्नम में से, परान्नम में से निकला पर और अन्नम। अब पर अन्नम यानी दूसरे के अन्न को, द्वितीय विभक्ति है तो को का अर्थ हमने जोड़ दिया। परान्नम दूसरे के अन्न को, प्राप्य, प्र उपसर्ग है, आप धातु है और ल्यप लकार है। ल्यप लकार जो होता है कर और करके का अर्थ जोड़ देता है। तो कहते हैं प्राप यानी प्राप्त करके, प्राप्त करके, दूसरे के अन्न को प्राप्त करके, दुर्बुद्धि यानी दुर्बुद्धि, दुर में भी दुर हमारा उपसर्ग है, बुद्धि यानी बुरी बुद्धि वाले, विपरीत बुद्धि वाले यानी जिसकी बुद्धि कैसी हो, खराब हो। तो दुर का अर्थ विपरीत अर्थ में आ जाता है, बुरे के अर्थ में आ जाता है, बुरी बुद्धि वाले, दुर्बुद्धि। माँ शरीरे दयाम कुरु, माँ यानी मत, माँ का अर्थ क्या हुआ, मत। शरीरे शब्द में क्या है, सप्तमी विभक्ति, तो अर्थ क्या निकाला, शरीर पर या में। सप्तमी विभक्ति जहां होती है मैं पर का अर्थ जुड़ जाता है। तो शरीर पर अर्थ ज्यादा स्पष्ट होगा तो हम पर जोड़ देंगे इसमें। शरीर पर दया को मत करो, कहते हैं दूसरे के अन्न को प्राप्त करके दुर्बुद्धि, शरीर पर दया को मत करो। क्यों नहीं करो, क्योंकि अब वो बताता है कि दूसरे का अन्न मिल जाए तो अपने शरीर पर दया मत करो। भाई क्यों नहीं करो, क्योंकि वो कह रहा है कि परान्नम यानी दूसरे का अन्न जो है दुर्लभम, दुर्लभ है। यानी दुर्लभ का अर्थ, लभ यानी क्या होता है, लभ का अर्थ होता है प्राप्त होना, ठीक है। लभ का अर्थ क्या होता है, प्राप्त होना, ठीक है। अब कहते हैं दुर यानी मुश्किल से, कठिनाई से। दुर का अर्थ बुरा भी होता है, कठिनाई भी होती है, कठिन भी आता है। दुर्लभ यानी कठिनाई से प्राप्त होने वाला है। भाई दूसरे का अन्न तो बड़ी कठिनाई से मिलता है। और कहते हैं लोग इस संसार में परान्न दुर्लभम, दूसरे का अन्न तो बड़ा दुर्लभ है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिल जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर तो एक नष्ट होगा, मृत्यु हो जाएगी, दूसरा शरीर। लेकिन परान्न दुर्लभम लोके, इस लोक में, इस संसार में, लोक शब्द में सप्तमी उमय का अर्थ हमने जोड़ दिया। इस संसार में परान्न दुर्लभ है, दूसरे का अन्न मिलना बड़ा मुश्किल है। तो शरीर पर दया मत करो। अगर परान्न प्राप्त, अगर आपको दूसरे का अन्न प्राप्त हो गया है, दूसरे के घर में भोजन प्राप्त हो जाए तो अपने शरीर पर दया मत करो, क्योंकि परान्न बहुत दुर्लभ है संसार में। शरीर तो बार बार मिल जाता है, ठीक है ना। कितनी अच्छी बात कही। अब ये वही तो बात है कि हास्य बाल कमी सम्मेलन है। एक तरह से क्या ये व्यंग्यात्मक एक पंक्ति है कि कई लोगों को देखा है ना, तो कि जैसे कहीं के घर में अगर निमंत्रण मिल गया ना और 2 दिन अगर पहले से पता है तो 2 दिन पहले से खाना कम हो जाएगा कि भाई उसके यहाँ निमंत्रण है, जाना है, टूट पड़ो बस उसके घर पे, क्योंकि भाई बड़ा दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से हमें दूसरे के यहाँ खाने को मिल रहा है। तो ये एक तरह से व्यंग्यात्मक हमारी एक पंक्ति थी, कविता थी। तो इससे जुड़ा हुआ प्रश्न देख लेते हैं। लिखा है लोके किम दुर्लभम, लोक में क्या दुर्लभ है बताइए। अब किम शब्द से क्या क्या अर्थ होता है, किम का क्या मतलब होता है। किम एक प्रश्नवाचक शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या या कौन, ठीक है। अब यहाँ पे कौन का तो अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा, लेकिन क्या तो हम स्पष्ट हो रहा है कि लोके संसार में क्या दुर्लभ है, क्या बड़ी मुश्किल से प्राप्त होने वाला है। शरीर बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, बार बार बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, या परान्न दूसरे का अन्न। तो कहेंगे भाई इसके हिसाब से तो परान्न दुर्लभ है। तो यहाँ पर हम परान्न शब्द को सही करेंगे, परान्नम दुर्लभम। परान्नम प्राप्य कस्मिन दया मत माम कुरु। अब कहते हैं कस्मिन, कस्मिन शब्द पहचानिए कहाँ से आया है। प्रश्नवाचक शब्द पहचान लीजिए, आपको उत्तर अपने आप मिल जाएगा। परान्नम यानी दूसरे के अन्न को प्राप्त करके कस्मिन, कस्मिन शब्द कहाँ से आया है, किम के शब्द रूपों से आया है, पुरलिंगवाची शब्द है और जिसमें के सप्तमी विभक्ति पुरलिंग। कस्मिन देखिए, कस्मिन जो शब्द है पुरलिंग और नपुंसक लिंग में भी बनता है, क्योंकि पुरलिंग के तृतीया से सप्तमी तक के पुरलिंग और नपुंसकलिंग दोनों के एक ही जैसे रूप बनते हैं। इसलिए आप अपने नहीं कह सकते कि कस्मिन पुरलिंग के लिए आया या नपुंसकलिंग, क्योंकि दोनों में ही समान रूप बनने हैं। किम का पुरलिंग और नपुंसकलिंग वाची जो सप्तमी विभक्ति
एक वचन का रूप होता है उसको कहते हैं कस्मिन। ठीक है, किम के शब्द रूपों को हम बताएं जरा कि किम के अपने पुल्लिंगवाची शब्द रूपों को याद करो। तो प्रथमा विभक्ति से बनता है कह, द्वितीय विभक्ति में बन जाता है कम, पुल्लिंग के बना रहे हैं कम, तृतीया में बन जाता है कीन, चतुर्थी विभक्ति में बन जाता है कस्मई, पंचमी में बन जाता है कस्मात, षष्ठी में बन जाता है कस्य और सप्तमी में बन जाता है कस्मिन। ठीक है, अच्छा अब नपुंसक लिंग के देखे जाएं, ये एक वचन वाले हैं, द्विवचन बहुवचन के अलग हो गए। अब नपुंसक लिंग के देखें तो सिर्फ हमें ये याद करना है कि प्रथमा विभक्ति में नपुंसक लिंग बनाता है किम और द्वितीया में भी बनाता है किम। किम के कानी, किम के कानी, ये केवल 3 रूपों को अलग कर दो तो बाकी तृतीया से सप्तमी तक बिल्कुल इसी जैसे बनने हैं। ठीक है, तो कस्मिन हमें कहाँ मिल रहा है, पुल्लिंग के भी सप्तमी में मिल रहा है और नपुंसक लिंग के भी सप्तमी में मिल रहा है। तो अब इसने हमें क्या बताया कि जो उत्तर आने वाला है उसमें सप्तमी विभक्ति लगी होगी। अब देखिए कि दुर्बुद्धि में लगी है सप्तमी, तो दुर्बुद्धि जो हमारा क्या है, संबोधन सूचक, क्योंकि जिसके साथ में संबोधन का चिन्ह जुड़ जाता है वो तो संबोधित करने की बात होती है, उसको लक्ष्य करके कोई बात कही जा रही है। अब 2 शब्दों में मैं फिर मिल गई सप्तमी, शरीरे में भी है, लोक में भी है। तो हम यहाँ से पूछेंगे कि बताओ परान्न प्राप्य, दूसरे का अन्न प्राप्त करके दया करो, दया को करो किस पर। तो यहाँ इस वाक्य में किस में सप्तमी विभक्ति आ रही है, शरीर में, कि दया किस पर नहीं करना चाहिए, करें दूसरे का अन्न मिल जाए तो अपने शरीर पर दया नहीं करनी चाहिए। तो शरीर हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए तो दूसरा प्रश्न हमारा कहता है प्राप्यति पदस्य अर्थः का अस्ति, प्राप्य जो पद है उसका अर्थ क्या है। तो आपको क्या करना है, प्राप्य शब्द को तोड़ के देखिए किससे मिलकर बना है, प्र उपसर्ग, आप धातु और ल्यप प्रत्यय। आगे पीछे देखिए कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंत वाले जो प्रत्यय लगे हुए हैं, विभक्ति लगी हुई है, इनका समान होना वो जरूरी होता है। कि जब आप समानार्थक ढूंढ रहे हो, विशेषण विशेषी ढूंढ रहे हो, आप विलोम पद ढूंढ रहे हो, तो पीछे वाली विभक्ति समान होनी चाहिए। अच्छा, ल्यप जो प्रत्यय है इसका एक भाई होता है जुड़वा। कौन सा भाई होता है, ल्यप का एक जुड़वा भाई होता है इक्त्वा प्रत्यय। क्या होता है, इक्त्वा प्रत्यय। जहां ल्यप प्रत्यय का अर्थ निकलता है कर और करके, वहीं इक्त्वा प्रत्यय का भी अर्थ निकलता है कर और करके। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है कि कहाँ पे ल्यप लगाया जाए, कहाँ इक्त्वा लगाया जाए। तो ल्यप जो प्रत्यय हमारा होता है वो किसी मूल धातु में उपसर्ग लगाया जाए, किसी भी मूल धातु में जब उपसर्ग लगाया जाएगा तब हम ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, जब उसमें हमें कर और करके का अर्थ जोड़ना हो। जैसे कि यहाँ जोड़ा है, प्र उपसर्ग था, आप धातु थी, इसीलिए यहाँ पे हमने ल्यप लगा, अर्थ क्या निकला, प्राप्त कर के। ठीक है, अब यहीं पे प्राप्त करने को एक और धातु से बनाया जाता है, वो कौन सी धातु होती है, लब धातु। अब लब धातु में लब का अर्थ होता है प्राप्त करना। अब इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगना है और हमें कहना है कि प्राप्त करके, इसमें भी कर और करके का अर्थ जोड़ना है, लेकिन इस मूल धातु में कोई उपसर्ग नहीं लग रहा है, तब फिर हम इसमें इक्त्वा प्रत्यय का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। तो लब धातु जब इक्त्वा प्रत्यय से मिलती है तो वो क्या बन जाती है, भा का बा बन जाता है और इक्त्वा में से परिवर्तन होके वो बन जाती है लब्ध्वा। तो आपको दृष्ट्वा, ध्वा, त्वा ये अगर मिले तो समझ जाना कि ये दोनों जुड़वा भाई आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, क्योंकि प्रातः तो भाई हमारा क्या हो गया, सुबह हो गई। प्राप्त शब्द भी, इसमें कोई हमारा क्या प्रत्यय लगा हुआ है, इक्त्वा प्रत्यय जैसा दिख रहा है क्या, लेप प्रत्यय दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन लब्ध्वा जरूर है जिसके साथ में इक्त्वा प्रत्यय है, अर्थात यहाँ पे हमें प्राप्य शब्द का जुड़वा भाई मिल गया। और आपका अर्थ होता है प्राप्त होना, और यानी किसी चीज को पा लेना, और लब्ध्वा का अर्थ भी होता है प्राप्त कर लेना। दोनों का अर्थ समान है, दोनों में आने वाले जो भी हमारे प्रत्यय हैं वो भी दोनों जुड़वा भाई हैं, तो ये दोनों हमारे सही उत्तर बन जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या बनेगा, लब्ध्वा। ठीक है, चलिए आगे लिखा है दुर्बुद्धि अत्र किम विभक्ति वचनम। दुर्बुद्धि जो लिखा हुआ है इसमें कौन सी विभक्ति वचन है, तो दुर्बुद्धि शब्द होता है। दुर्बुद्धि का क्या बन गया, दुर्बुद्धि।
अब ठीक है, हमने कह दिया चलो हम इसमें विभक्ति ढूंढ लेंगे, लेकिन इसने कहा कि ज्यादा ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर जहां पे आपको ये संबोधन सूचक शब्द मिल जाए, समझ जाना कि इसमें संबोधन का एक वचन लगा हुआ है, तो ये हमारा सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, चल आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्तिं कुरुत। प्रदत्त विकल्पेभ्यः, नीचे दिए हुए विकल्पों में से उचित विकल्प को चुन करके रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। तो देखिए क्या हमारा बनेगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पाठ को, तो लिखा है परान प्राप्य दुर्बुद्धे, पर अन्न को प्राप्त करके हे दुर्बुद्धि, माँ दयाम कुरु, नहीं मत दया करो, किस पर, तो हम कहेंगे शरीर पर, तो शरीर हमारा सही उत्तर बन जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न कहता है ऋणम कृत्वा घृतम, ऋण को करो यानी कर्ज ले लो। किसी से ऋण का अर्थ क्या होता है, कर्ज ले लेना, किसी से पैसे ले लो उधार पर, या नहीं लो तो ऐसे ही ले लो, बस किसी से ऋण ले लेना। करें ऋण कृत्वा, ऋण कर करके, घृत को क्या करना चाहिए, जीवित जीना चाहिए। घृत को क्या कहते हैं, घी। प्रत्यर्थ लिखा हुआ है, बोले नहीं, तो बोले पिबेत, पीना चाहिए। अर्थ क्या करे बनेगा, क्या कहा था वैद्य ने, चार्वाक वैद्य इसमें जो बालक बना हुआ था उसने क्या कहा कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण को करो और घी पियो। भले कर्ज करो और लेकिन घी पियो, मतलब शरीर, अगर आप जीवन जी रहे हो तो मतलब अच्छा जीवन जियो। तो इसमें फिर एक व्यंग से दूसरे ने कहा था कि फिर बताओ उस ऋण वाले का क्या करेंगे, उसको क्या लौटाएंगे, नहीं। उसने कहा नहीं, ऋण करो, घी पियो, और घी पी के जब तंदुरुस्त हो जाओ तो इतना परिश्रम करो कि उसका ऋण लौटा दो। ठीक है, तो इस तरह से ये कविताएं इसमें आई हुई है। तो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, पिबेत का अर्थ होता है पीना, और एत यानी विधिलिंग लकार का इसमें रूप लगा हुआ है, तो बन गया चाहिए। विधिलिंग लकार जहाँ बनता है वहां चाहिए का तो जोड़ दिया जाता है, अर्थ होगा ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। चलिए आगे देखें, यमस्तु प्राणान हरति वैद्यान प्राणान। अब लिखा है यमहतु, यमस्तु जो शब्द है किससे मिलकर बना हुआ है, सत्व संधि का नियम लगा है, विसर्ग के स्थान पे स आ गया है। मूल शब्द क्या बन गया, यमह तु। तु का अर्थ क्या होता है, तो। हम हिंदी में कहते हैं ना ऐसा किया तो जो तो शब्द होता है उसको संस्कृत में कहते हैं तू। ठीक है, यमहतु यानी यमराज तो, यम किसको कहते हैं, यमराज को। यमराज तो प्राणान हरति, प्राणों को, अब को क्यों बोल रहे हैं, द्वितीय विभक्ति लगी है, जैसे बालकम बालकौ बालकान, द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में। अब एक प्राण को नहीं हरते हैं, वो तो दुनिया भर के बहुत सारे प्राणों को हर लेते हैं। तो यम तो प्राणान हरति, यम तो यमराज तो प्राणों को हरते हैं, ले जाते हैं, लेकिन वैद्य प्राणान, लेकिन वैद्य प्राणों को और किसको कहते, शरीर को, प्राण और शरीर को हरते हैं, नहीं। धन को या कवच काव्य को कहेंगे जो वैद्य होता है। किसने एक व्यंगात्मक बोला था, कालांतक जो बना हुआ था, यमराज जो बना हुआ था बच्चा, उसने क्या कहा था कि यम तो केवल प्राणों का ही हरण करते हैं, लेकिन वैद्य तो प्राणों के साथ साथ धन का भी हरण करते हैं। तो यहाँ पे धनानि च हमारा सही उत्तर बन जाएगा, धनानि च, यानी जो वैद्य है वो प्राणों और धन दोनों का ही हरण करते हैं। ठीक है, चिताम प्रज्वलिताम दृष्टवा, चिता को प्रज्वलित होते हुए देख करके, इत्वा प्रत्यय लगा हुआ, दृष्टवा, दृश्य धातु इत्वा प्रत्यय, तो क्या बन गया, दृष्टवा। ये श में परिवर्तित हो जाता है, और श के आ जाने से ये जो ता है वो टा में परिवर्तित हो जाता है, तो ये बन जाती है हमारी दृष्टवा। इस प्रकार से इसका रूप बन जाता है। अब आधे शा को हम लिखते कैसे हैं, इस प्रकार से, आधे टा को ऐसे, दृष्टवा बन जाता है हमारा। अर्थ क्या निकल रहा है, दृश्य का अर्थ क्या होता है, देखना, देख करके, चिता को प्रज्वलिताम, चिता को जलता हुआ देख करके, विस्मयाम आगतः, विस्मित हो गया, विस्मयाम आगतः, विस्मित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। चिता को प्रज्वलित देखकर विस्मित हो गया। कौन हो गया, यम, भ्राता या वैद्य। अब इनमें से कौन होगा, तो कहेंगे चिता को प्रज्वलित देखकर कौन विस्मय हुआ था, पहले वैद्य हुआ था कि ये ना तो मैं गया, ना तो मैं इसके प्राण को हरण करने गया, और ना ही मेरा भाई गया। यहाँ पे वैद्य और यमराज दोनों को भाई बताया गया है। कैसे भाई बताए गए हैं, कहते हैं जो यमराज होते हैं वो तो प्राणों का हरण करते हैं, लेकिन वैद्य जो होते हैं वो क्या करते हैं,
प्राणों का भी हरण करते हैं और धन का भी हरण करते हैं। इस प्रकार से ये व्यंग्यात्मक एक तरह से कविता है और कई बार ये बातें सच भी हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा वैद्य शब्द सही हो जाता है। आगे लिखा है यावत जीवेत जीवेत, यावत जीवेत। अब यावत जीवेत जो शब्द है किससे मिलकर बना है? यावत शब्द से इसको विग्रह कीजिए, ये बन जाएगा यावत यानी जब तक, जीवेत यानी जियो, जब तक जियो। कैसा जियो? ऋण से जियो, सुख से जियो या घी से जियो? तो कहेंगे सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यही हमारी पूरी इसमें पंक्ति दी हुई है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत। जब तक जियो तब तक सुख से जियो, चाहे ऋण करके घी पीना पड़े। ठीक है, इस तरह से ये हमारे उत्तर बन जाते हैं। चलिए आगे लिखा है चत्वारः बाल कवयः मंचस्य, यानी 4 बाल कवि, चत्वारः यानी 4, बाल कवयः कवि शब्द का, कवि इकारांत शब्द है, बहुवचन में इसका रूप क्या बनता है? कवयः। जैसे कवि कवौ और कवयः, जैसे हरि हरौ हरयः। तो कवयः शब्द बता रहा है कि बाल कवि एक नहीं है, कई हैं, यानी 4 हैं। अब 4 संख्या भी तो लिखी है, यानी 2 से जहां अधिक होता है वो बहुवचन में पहुंच जाता है। चत्वारः बाल कवयः मंचस्य, यानी मंच के उपविष्टा बैठे हैं। तो मंच के अधः यानी नीचे बैठे हैं, ऊपरी यानी ऊपर बैठे हैं, बहि यानी बाहर बैठे हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या बनेगा? ऊपरी। चत्वारः बाल कवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः, यानी बैठे हुए हैं। अब देखिए लिखा है कोलाहलेन, कोलाहलेन। अब कोलाहल से इसका अर्थ क्या निकल रहा है? कोलाहल, इन लगा है तो या तो चाहे इसमें हम तृतीया विभक्ति लगी है तो या तो कोलाहल, यानी कोलाहल का अर्थ क्या होता है? शोर। अब जो चीखना चिल्लाना शोर होता है, अब इसमें जो इन तृतीया विभक्ति है उस शोर में 2 तरह के अर्थ को जोड़ रही है। क्या? कि कोलाहल के द्वारा या कोलाहल से। ठीक है, अब आएगा क्या? आएगा क्या इसमें? माँ यानी नहीं, न यानी नहीं, या अलम। अब यहाँ पे अलम जो शब्द है ये भी मत का अर्थ बता रहा है कि मत करो कोलाहल। माँ का अर्थ भी है मत करो, और ना का अर्थ भी है कि नहीं करो कोलाहल। अब कोलाहल, इन कोलाहल के द्वारा अर्थ निकल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। इसके लिए हमने एक सूत्र पढ़ाया है आपको, व्याकरण जब पढ़ाई है उसमें हमने आपको बताया कि अलम, अलम योगे तृतीया, अलम के योग में चतुर्थी और तृतीया, तृतीया विभक्ति भी लगाई जाती है और चतुर्थी, यानी एक जगह ये अलम है ना, अलम एक ये क्या है? अव्यय शब्द है। इसके 2 अर्थ निकलते हैं। कौन से 2 अर्थ निकलते हैं? एक तो इसका हिंदी का अर्थ निकलता है मत, यानी मत करो, और एक निकलता है पर्याप्त का अर्थ, कि ये इतना इसके लिए पर्याप्त है। अलम मल्लम मल्लाय, यानी यह पहलवान दूसरे के लिए कैसा है? पर्याप्त है। और एक जगह आता है कि अलम कोलाहलेन, अलम वार्तालापेन, यानी वार्तालाप को मत करो। तो यहाँ पे जब पर्याप्त का अर्थ बताया जाता है तब भी हम चतुर्थी विभक्ति के साथ में अलम का प्रयोग कर लेते हैं, और जहाँ मत का अर्थ हो रहा होगा वहाँ पर भी तृतीया विभक्ति के शब्द के साथ में अलम लगा दिया जाता है, जो ना का अर्थ कहता है। अर्थात अगर हमें ना का अर्थ बताना है, मत का अर्थ बताना है, किसी चीज का निषेध करने के लिए हमें अर्थ बताना है, और सामने वाला शब्द तृतीया विभक्ति में हो, तब आप अलम उसमें लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अलम शब्द लगा के, यहाँ पे अलम यानी मत करो, कोलाहल मत करो, ये इसका अर्थ निकलेगा। तृतीया विभक्ति सूत्र से आती है, हालांकि उसका अर्थ नहीं निकल रहा है कुछ भी, लेकिन फिर भी अलम योगी तृतीया सूत्र से आती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऋणम घृतम पिबेत क्या आएगा? ऋण को क्या करके घी पीना चाहिए? कहेंगे कृत्वा, ऋणम कृत्वा, क्रियानी करना, त्वा प्रत्यय कर और करके का भाव लगा देता है, अर्थ निकाल देता है। ऋणम कृत्वा, ऋण करके घृत को पीना चाहिए। दुर्लभम लोके, दुर्लभ है संसार में कौन? बोले ऋण दुर्लभ है, यानी कर्ज मिलना दुर्लभ है। परान्न, दूसरे का धन मिलना है, या श्रम दुर्लभ है, तो कहेंगे परान्नम दुर्लभम, तो ये हम कहेंगे परान्नम दुर्लभम लोके। आगे लिखा है वयम एतेषाम कुर्वम, वयम हम इनका करें, क्या कर रहे हैं?
स्वागतम। कोलाहल कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं या काव्य कर रहे हैं, तो यहां पर हमारा उत्तर बनेगा स्वागतम। वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, जिसमें लिखा है अधोदत्तानि पदानि लिंगानुसारेण उचित स्तंभे लिखत, यानी नीचे दिए हुए ये जो पद हैं इनको अब उनकी लिंग के अनुसार पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग। लिंग शब्द का अर्थ होता है उसका पहचान करवाने वाला शब्द। ठीक है, लिंग का क्या अर्थ होता है? प्रमाण, या कहे कि इसका प्रतीक। इसका लिंग का अर्थ क्या होता है? प्रतीक। तो ये किसका प्रतीक हो रहा है? पुरुष का प्रतीक हो रहा है, स्त्री का प्रतीक हो रहा है, या कहते हैं ना कि चिन्ह, इस चिन्ह के द्वारा हम समझ जाते हैं कि ये कौन है ना, कहते हैं ना। तो लिंग का अर्थ क्या होता है? प्रतीक। जैसे आपने भगवान जब देवालय में जाते हो तो क्या कहते हैं? शिवलिंग की पूजा करें, तो शिवलिंग, लिंग यानी प्रतीक, शिव के ये प्रतीक है। ठीक है ना, तो ये लिंग शब्द जो होता है प्रतीक का अर्थ बताते हैं कि पुल्लिंग, यानी पुल्लिंग पुरुष जाति का प्रतीक, स्त्री जाति का प्रतीक, या नपुंसक जाति को प्रतीक, यानी उनके चिन्ह की ओर दर्शाने वाला। तो आपको क्या करना है? इन शब्दों को अलग अलग हटा के लिखना है कि पुल्लिंग का शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग का कौन सा है और नपुंसक लिंग का कौन सा है। तो ध्यान कीजिए, शरीर, शरीर शब्द स्त्रीलिंग के लिए भी हो सकता है, पुल्लिंग के लिए भी हो सकता है और नपुंसक लिंग के लिए। तो हम इसको शरीर को भाई जहाँ पे हमें ये ना पता चले कि ये स्त्रीलिंग के लिए आ रहा है या पुल्लिंग के लिए, तब उसको नपुंसक लिंग की श्रेणी में रख देते हैं। अब लिखा है प्राण। प्राण जो शब्द है वो कहाँ आता है? अकारांत है। प्राण शब्द, प्राण जो शब्द, देखिए प्राण शब्द अकारांत पुल्लिंग है और आत्मा शब्द स्त्रीलिंग है। प्राण अकारांत पुल्लिंग है क्योंकि वो जीवित है, जीवित है, अकारांत है तो वो पुल्लिंग में आता है। आत्मा, आत्मा भी जीवित है भाई, उसकी जीवित होने से ही तो हमारा शरीर जीवित रहता है। वो बाहर निकली, शरीर गए, बचता है कुछ नहीं। तो आत्मा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है क्योंकि वो आकारांत है, बढ़िया की मात्रा से। और जो प्राण शब्द है वो अकारांत है, और जीवित कोई चीज हो जो अ से अंत हो रही हो वो पुल्लिंग में आती है, और आ से अंत हो रही हो तो स्त्रीलिंग में आती है। तो यहाँ देखिए जरा कि क्या लिखा है? प्राण, प्राण मूल शब्द है और आन शब्द द्वितीय विभक्ति से लगा है, जैसे बालक बनता है बालकान। ठीक है, तो प्राण बना प्राणान, यानी प्राणों को। तो मूल शब्द अकारांत है तो पुल्लिंग की श्रेणी में रख दिया। धन, धनानी, धनम, धने, धनानी। अब धन शब्द अकारांत है लेकिन धन ना तो स्त्री सूचक होता है ना पुल्लिंग होता है, इसीलिए धन बन गया हमारा नपुंसक लिंग। चिता, अब माँ को हटा दीजिए, मूल शब्द से पहचान होती है भाई, माँ हलंत हमने हटा दिया तो ये क्या हुआ? चिताम। तो चिता, बढ़िया की मात्रा, स्त्रीलिंग। ऋण, ऋण पुल्लिंग होता है या कर्ज भाई जो होता है वो क्या स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है? नहीं होता है, तो कहेंगे वो नपुंसक लिंग होता है। श्रम, श्रम कैसा होता है? अकारांत शब्द है जिसको हम पुल्लिंग के उसमें श्रेणी में रखते हैं। दया, बढ़िया की मात्रा है तो आकारांत स्त्रीलिंग में। भ्राता, अब कहोगे आकारांत हो गया ये तो भ्राता, ये क्या लिखा है? भ्राता। अब आप कहोगे आकारांत है तो क्या स्त्रीलिंग में आएगा? नहीं, क्योंकि इसका जो मूल शब्द है वो क्या बनता है? ये भ्राता जो शब्द है ये तो कब बना हुआ है? जब इसमें प्रथमा विभक्ति एकवचन लगा दी गई। मूल शब्द क्या होता है? भ्रातृ, भ्रातृ, पितृ, नेत्र, श्रोत्र, ये सब किस में आते हैं? हमारे पुल्लिंग में आते हैं। तो ऋकारांत शब्द है, पुल्लिंग का है, भ्रातृ का अर्थ होता है भाई। ठीक है, अरे ये तो हमारे भ्राता है, तो जो भ्राता जो बना हुआ है प्रथमा विभक्ति एकवचन लग के बना हुआ है, तो ये हमारा पुल्लिंग शब्द आ जाएगा। कविता, कविता शब्द कैसा हो जाएगा? दया स्त्रीलिंग, भ्राता पुल्लिंग, और कविता बढ़िया की मात्रा से अंत हो रहा है तो स्त्रीलिंग। तो ये इस प्रकार से लिंग के अनुसार अलग अलग हमने रख दिए। परस्परम मेलनम कुरुत, यानी परस्पर मेलन करना है आपको किन किन से? पर्याय शब्दों से। पर्याय यानी समान अर्थ बताने वाले, जैसे फूल भी कह देते हैं, पुष्प भी कह देते हैं, कुसुम भी कह देते हैं, बात एक ही है कि फूल की बात कह रहे हैं हम। वृक्ष है तो वृक्ष को हम पेड़ भी कह देते हैं, तरु भी कह देते हैं, विटक भी कह देते हैं, अब मतलब तो एक ही है। आकाश भी कह देते हैं, गगन भी कह देते हैं, अंबर भी कह देते हैं, बात तो एक ही है ना। जल को हम नीर भी कह देते हैं, पानी भी कह देते हैं, सलिल भी कह देते हैं, बात एक ही है। तो पर्याय का अर्थ होता है जिसका समान अर्थ हो।
तो कहते हैं स्वागतम, स्वागत का पर्याय क्या बनेगा? निपुण बनेगा, भक्षितव्य बनेगा, अभिनंदन बनेगा, आश्चर्य बनेगा, देह बनेगा या श्रेष्ठ। अब इसमें बच्चों को भक्षितव्य समझ में नहीं आ रहा होगा। भक्ष का अर्थ क्या होता है? भक्षण करना, यानी उसको खाना, किसी भी वस्तु का भक्षण करना, भक्ष धातु से बनता है। और तव्य का अर्थ होता है, तव्यत शब्द आता है चाहिए का अर्थ। तव्यत एक प्रत्यय होता है, तव्यत और अनियर, तव्यत प्रत्यय और एक होता है अनियर प्रत्यय। ये दोनों ही क्या चाहिए का अर्थ जोड़ देते हैं उसमें, किसी भी शब्द में जुड़कर ये क्या करते हैं? चाहिए का अर्थ जोड़ देते हैं। तो तव्य, भक्षितव्य यानी भक्षण करना चाहिए। तो ये तो भाई खाना चाहिए, यानी उसको भक्षण कर लेना चाहिए, तो ये तो अर्थ स्वागत का निकल नहीं रहा है। अभिनंदन, नंदन शब्द से हमें स्वागत का अर्थ मिल रहा है, तो ये हमारा समानार्थक बन जाएगा इसका। ठीक है। शरीर को क्या कहा जाता है? कहेंगे शरीर को क्या भक्षितव्य कहे जाएंगे? नहीं कहेंगे। अभिनंदन बोले नहीं कहेंगे। शरीर को आश्चर्य कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो देह, देह, काया, शरीर एक ही बात होती है, तो ये इसका पर्याय बन जाएगा। कुशल, कुशल को क्या कहते हैं? निपुण भी कहते हैं। किसी काम में चतुर, किसी काम को करने में जो कुशल होता है, निपुण होता है। शौंडह शब्द भी प्रयोग किया जाता है। शौंडह शब्द, निपुण शब्द, पंडित शब्द, ये किसको दर्शाते हैं? यानी कोई व्यक्ति किसी भी काम करने में कुशल है, वो काम करने में दक्षता जिसके अंदर हो, वो क्या हो जाता है? निपुण व्यक्ति कहलाता है। ठीक है ना। तो कुशल का हमारा समानार्थक क्या बनेगा? निपुण। धुरंधर, धुरंधर किसको कहेंगे? धुरंधर कहते हैं ना, तुम बड़े धुरंधर हो। धुरंधर यानी उस काम को करने में श्रेष्ठ, तो कौन बन जाएगा? श्रेष्ठ। ठीक है। भोक्तव्य तो क्या बन जाएगा? भक्षितव्य। और विस्मय को हम क्या कहेंगे? आश्चर्य। विस्मित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। चलिए, तो इसका अब हम देख लेते हैं। अच्छा, तो ये हमारे इसके उत्तर भी बता दिए। स्वागत को अभिनंदन कह दिया, शरीर को देह कह दिया, कुशल और निपुण एक ही बात होती है। धुरंधर को श्रेष्ठ भी कहा जाता है। भोक्तव्य को भुंग धातु होती है, भोक्तव्य, इसका भी अर्थ होता है कि भोजन करना, किसी को खाना। भक्षितव्य एक ही बात हो जाती है। यहाँ पे भी देखिए तव्य लगा हुआ है, यहाँ पे भी तव्य लगा हुआ है, दोनों में समान प्रत्यय भी समान होने चाहिए, विस्मय और आश्चर्य। आगे देख लेते हैं। लिखा हुआ है आधुनिक, आधुनिक यानी नया, तो अब उसका उल्टा बताना है हमें। तो आधुनिक का नया होगा तो उसका उल्टा क्या होगा? पुराना। तो पुरानी को क्या कहेंगे हम? प्राचीन। हर्षस्य, हर्ष शब्द में षष्ठी लगी हुई है। पहले तो हर्ष का अर्थ निकाले। हर्ष का मतलब क्या होता है? खुशी। तो उसका उल्टा क्या होगा? दुख। दुख किसको कहा जाता है? आलस्य को कहा जाता है, चिकित्सक को कहा जाता है। जाओ, गच्छ का अर्थ होता है जाना, तो जाओ को कहेंगे या विषाद को कहेंगे। तो विषाद का मतलब होता है दुख। तो हर्ष का उल्टा क्या हो जाएगा? विषाद। अब हर्ष में षष्ठी है, इसीलिए देखिए यहाँ पे भी षष्ठी ही मिलेगी। विलोम पद हो, पर्याय हो, समान विभक्ति के ही मिलेंगे। कालांतक का मतलब क्या होता है? यमराज। तो उसका उल्टा क्या होगा? यमराज ही होगा। बोले नहीं, ये तो उसका समानार्थक हो जाएगा। तो क्या बनेगा? कालांतक यानी कौन? काल का अंत, समय का अंत करने वाले यमराज। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? चिकित्सक। अब देखिए श्रम, श्रम यानी मेहनत करना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? आलस्य करना। ए ही मतलब आओ, ए ही का अर्थ क्या होता है? आओ। तो आओ को क्या कहते हैं? आगच्छ, और उसका उल्टा क्या होगा? गच्छ। तो जाओ। वैद्य, वैद्य का उल्टा क्या हो जाएगा? यम। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? समान, हमारे क्या हो जाएंगे? विपरीतार्थक शब्द बन जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उचित अव्यय पदेन रिक्त स्थानानि पूर्तिम कुरुतु। उचित अव्यय पदों का उपयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसा कि अपन ने पहले भी थोड़े से रिक्त स्थान किए हैं, लेकिन इससे क्या एक रिवीजन जैसा हो जाए, इसीलिए उसी से जुड़ते हुए अपन ने ये अव्यय के लिए बताए हैं कि जो च आता है और का अर्थ बताता है। यावत जो होता है अव्यय शब्द है। यावत, नमो नमः, उपरि, अलम, ये शब्द क्या है? अव्यय है, जो बदलते नहीं है। बदलते कैसे नहीं है? जैसे बालक है, 24 रूपों में बदलता है। बालक है, बालकौ, बालका है। एक बालक को 24 तरह से बनाते हैं। क्रिया किसी को ले लो तो क्रिया कितनी तरह से? एक ही लकार में 9 तरह से बनती है। 10 लकारों में बनाए तो 90 बन गई। और कह रहे परस्मय पद में 90 तरह की बनती है और आत्मनेय पद में भी 90 तरह की बनती है, अर्थात 180 रूप बदलती है एक क्रिया। और फिर दूसरे प्रत्यय लगा दो तो वो तो बात ही अलग हो गई। अभी केवल तिगंत प्रत्यय में ही 90 रूप बन जाते हैं एक क्रिया के भाई। तो यहाँ पे लेकिन अव्यय कैसे हैं? जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं। ये नहीं होता कि कहीं हम यावतीन कह दें, कहीं यावताय कह दें, कहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसा है वैसा ही रहेगा।
तो अव्ययों का प्रयोग करना है। चा का अर्थ क्या होता है और, यावत का अर्थ क्या होता है जब तक, नमो नमः यानी नमस्कार करना, ऊपरी यानी ऊपर, अलम यानी मत करो। तो अलम कोलाहलेन सर्वेभ्यः नमो नमः। अब ये जो नमो नमः है, अलम है, ये अपने सूत्रों से आते हैं। ये चतुर्थी विभक्ति यहाँ दिखी और नमः शब्द था, तो चतुर्थी विभक्ति के साथ में ही नमः लगाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, हम कहते हैं शिवाय नमः कहते हैं, फिर कहते हैं गणेशाय नमः, विष्णवे नमः, गुरुवे नमः। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका अर्थ भाई चतुर्थी विभक्ति लगी है, अर्थ क्या निकल रहा है, शिव के लिए नमस्कार है, गणेश के लिए नमस्कार है, गुरु के लिए नमस्कार है। भाई आप कहोगे नहीं, हिंदी में तो भाई इस तरह से होता है कि शिव को नमस्कार है ना, हिंदी तो कहती है कि शिव को नमस्कार है, तो शिवाय नमः नहीं होना चाहिए। को के हिसाब से शिव शब्द में हमें द्वितीय विभक्ति लगा देनी चाहिए, तो शिवम नमः कह देना चाहिए। लेकिन शिवाय नमः क्यों कहते हैं, गणेशाय नमः क्यों कहते हैं, गुरुवे नमः क्यों कहते हैं, विष्णवे नमः क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा सूत्र कहता है कि नमः स्वस्ति स्वधा अलम वषट योगे चतुर्थी, यानी जहाँ पे आपको ये शब्द दिख जाए कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम स्वाहा किसी को अर्पित किया जाए। स्वाहा का मतलब क्या होता है, कई कहते हैं अरे स्वाहा हो गया यानी जल के भस्म हो गया, वो नहीं, वो तो लाक्षणिक अर्थ है उसका। स्वाहा का अर्थ होता है अर्पित करना, कि इनको समर्पण, किसी चीज को, कि विष्णवे स्वाहा यानी विष्णु को समर्पित की, कहते हैं शिवाय स्वाहा यानी शिव को समर्पित। ठीक है, तो ये नहीं है कि गणेश को जाके स्वाहा कर रहे हो, स्वाहा का मतलब होता है कि ये मैं जो चीज़ दे रहा हूँ मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। नमः यानी आपको नमन कर रहा हूँ। तो नमः स्वस्ति स्वधा स्वाहा अलम वषट योगे चतुर्थी, कि इन शब्दों के योग में आपको चतुर्थी विभक्ति लगानी है। तो यहाँ पे नमो नमः किसके साथ में आएगा, कि जहां पे चतुर्थी विभक्ति युक्त शब्द होगा उसी के साथ में नमो नमः लगाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वेभ्यः चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है, इसलिए कह दिया सर्वेभ्यः नमो नमः, सभी को नमस्कार। ठीक है, बाल कवयः मंचस्य उपरि उपविष्टः जीवेत सुखम जीवेत, कब से, बोले जब तक जियो, तो यावत जीवेत सुखम जीवेत, कालांतकम तथा वैद्य चार्वाकम च नमामि अहम, कालांतक वैद्य और चार्वाक को मैं नमन करता हूँ। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। एक पद में उत्तर देना है कि किम सम्मेलनम भवति, किसका सम्मेलन हो रहा है, बताइए किम सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन हो रहा है, तो आप कहेंगे हास्य बाल कवि सम्मेलनम। ठीक है, किम शब्द में नपुंसक लिंग की विभक्ति है, तो आप इसमें भी आप नपुंसक लिंग वाली प्रथमा द्वितीया जैसे विभक्ति बना दीजिए, क्योंकि किम प्रथमा में हो या द्वितीया में हो, किम अपना रूप किम ही बनाती है। तो इसमें भी हमें बाल हास्य कवि जो सम्मेलन शब्द है, ये भी कैसा बन रहा है, हमारा अकारांत शब्द बन रहा है, नपुंसक लिंग बन रहा है। तो माँ हलंत प्रथमा और द्वितीया दोनों का ही अर्थ बना देता है। जैसे फल शब्द को देखोगे तो प्रथमा में भी फलम बनता है, द्वितीया में भी फलम बनता है। श्रोतारः किमर्थम उत्सुकः, श्रोता जो गण हैं, श्रोता यानी सुनने वाले, किस लिए उत्सुक हैं। अब जहाँ पे अर्थ शब्द लगा हुआ हो वहाँ के लिए का अर्थ होता है, वहाँ क्या अर्थ जुड़ता है, के लिए का, तो उसका उत्तर जो होता है या तो चतुर्थी विभक्ति में मिलेगा या फिर उस उत्तर में भी अर्थम शब्द लगा हुआ होगा। तो श्रोतारः किमर्थम उत्सुकः, श्रोता जो गण है, सुनने वाले जो हैं, वो किस लिए उत्सुक हैं, तो कहेंगे हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता को सुनने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम चतुर्थी विभक्ति लगा दी, क्योंकि किमर्थम शब्द लगा हुआ था। जहाँ अर्थम शब्द जुड़ जाए वहाँ के लिए का अर्थ जुड़ जाता है, और किमर्थम ने कहा कि जो उत्तर आना है उसमें चतुर्थी लगा देना, क्योंकि के लिए का अर्थ बताने के लिए चतुर्थी आपको लगानी ही पड़ेगी। तो इसलिए हमने हास्य कविता श्रवण करने के लिए, तो के लिए का अर्थ जोड़ना था, इसलिए आए चतुर्थी विभक्ति लगा दी। ठीक है, वयम केन तेषाम स्वागतम कुरुम, हम किसके द्वारा उनका स्वागत करते हैं, तो केन कह रहा है कि जो उत्तर आना है उसमें तृतीया लगी होनी चाहिए। तो हम करतल ध्वनि से या करतल ध्वनि के द्वारा, कौन कह रहा है हमसे कि के द्वारा से लगाओ, ये कह रहा है,
क्योंकि ये खुद तृतीया विभक्ति का बैठा हुआ है। जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वो हमसे कहता है कि जो आपको उत्तर लिखना है कौन सी विभक्ति। कहेंगे करतल ध्वनि से, तो यहाँ पे ध्वनि शब्द इकारांत शब्द है, तृतीया विभक्ति में उसका रूप बनता है ध्वनि न, तो बन जाएगा करतल ध्वनि न। ठीक है, उत्तर इस प्रकार से भाई एक पद वाले हैं तो एक जो आपको पद में उत्तर देना है उसमें सही विभक्ति लगी होनी चाहिए। तो ये जो हमें प्रश्न, भाई कौन हमें बताएगा कि उत्तर में कौन सी विभक्ति लगाओ, ये बताएंगे हमें, ये बताते हैं हमें कि आपको कौन सी विभक्ति लगानी है। ये बैठे हुए ना सब नाम पता बताने के लिए, एक नहीं होता कि मोहल्ले में एक ऐसे जन होता है कि उससे दुनिया की खबर पूछ लो कि वो सब बता देगा कि बताओ उसके फलाने के घर में ये आज सब्जी बनी, ये तक बता देगा, रहने की तो बात ही छोड़ो, है ना। तो ये वही मोहल्ले की वही आंटी आए हुए है ना, ये सबके पता बता रही हैं कि जाओ उसमें ये वाला लगा दो, वो मिल जाएगा आपको। तो इनने भी यही करने वाली हैं। यहाँ पे केन ने कह दिया कि जो उत्तर आना है तृतीया लगा देना, तो केन जब, क्योंकि इसमें खुद में तृतीया विभक्ति लगी हुई है ना, क्योंकि वो भी खुद ही उसी थाली की चट्टे बट्टे हैं, तो इसीलिए उन्हें पता है। तो केंद्र ने कहा कि उत्तर में तृतीया लगाना, तो आप कहोगे कि हम किसके द्वारा उनका स्वागत करें, हम करतल ध्वनि से, तो करतल ध्वनि और तृतीया विभक्ति लगा दी तो हो गया ध्वनि ना। शब्द रूप याद कर लीजिए, सब चीजें आसान हो जाएंगी। किम दुर्लभम लोके, क्या दुर्लभ है लोक में, क्या मिलना दुर्लभ है। तो यहाँ बताइए क्या आएगा। किम जो होता है भाई पता होना चाहिए, किम जोन वाला नहीं, किम जोंग है कि कौन है भाई, बड़ा एक न्यूज़ चैनल है बड़ा, उसी को दिखाता रहता है, कौन सा है नहीं है पता। लेकिन ये किम क्या का अर्थ बताता है, क्या या कौन का अर्थ बताता है, ठीक है ना। किम यानी क्या या कौन, या अब प्रथमा में है तब तक वो क्या और कौन बनेगा, अगर द्वितीया में है तो वही अर्थ हो जाएगा कि किसको, क्योंकि द्वितीय विभक्ति को का अर्थ जोड़ देती है। ठीक है, तो कहा क्या दुर्लभ है इस संसार में, तो कहेंगे दूसरे का धन, तो दूसरे का अन्न, तो पर अन्न शब्द बन गया परान्न। लेकिन इसको भी अब हमें कैसा बनाना पड़ेगा, बोले चाहे प्रथमा जैसा बनाओ चाहे द्वितीय जैसा बनाओ, प्रथमा द्वितीय में नपुंसक लिंग शब्द का रूप समान होता है। प्रथमा में भी फल फलम बनता है, द्वितीय में भी फल फलम बनता है। तो अगर प्रथमा विभक्ति एक वचन का किम लगा है या द्वितीय विभक्ति का एक वचन का किम लगा है, तो दोनों का रूप हमें कैसे बनाना है, फलम यानी माँ हलंत लगा देना है या अनुस्वार लगा देना है। तो चाहे लिख दीजिए परान्नम या फिर लिख दीजिए परान्नम, दोनों चीजें एक साथ मत करना कि भाई इसमें भी माँ हलंत भी लगा दिया और अनुस्वार भी लगा दिया, नहीं, एक ही, क्योंकि ये दोनों जुड़वा भाई, किसी को ले लो संतुष्टि मिल जाएगी। तो किम की जगह पे हम क्या लिख देंगे, परान्नम। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हमारा प्रश्न कहता है कानी ना दुर्लभानी, क्या दुर्लभ नहीं है, कानी ना दुर्लभानी, क्या दुर्लभ नहीं है। तो क्या कहा था, परान्न दुर्लभ है, दूसरे का अन्न तो दुर्लभ है लेकिन शरीर दुर्लभ नहीं है। तो इन आंटी से पूछो भाई कहाँ क्या लगाएं, कौन सी विभक्ति लगाएं, तो ये खुद जिस विभक्ति की है वही उत्तर हमें किस में लगाना है, उसके प्रश्न में उत्तर में लगाना है। कानी कहाँ मिलता है, फिर से आ जाइए नपुंसक लिंग के शब्द रूपों पे, किम के शब्द रूपों पे क्या बनता है रूप, किम के कानी, किम के कानी। अगर कोई व्यक्ति एक है तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का किम रूप बनता है, दो है तो के आता है प्रश्न में, और बहुत सारे हैं तब कानी लगाया जाता है। और द्वितीय विभक्ति में भी होता है किम के कानी, अर्थात जो कानी है वो क्या कह रहा है कि जो उत्तर आना है वो कैसा बनना चाहिए, नपुंसक लिंग में बहुवचन वाला बनना चाहिए। चाहे वो प्रथमा में बनाओ चाहे द्वितीय में बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, चाहे प्रथमा लगा दो द्वितीय बनना तो फलानी जैसा ही शब्द है। तो क्या बन जाएगा, कहेंगे कानी के स्थान पे हम लिख देंगे क्या दुर्लभ नहीं है, शरीर नहीं है, तो शरीर को बना देंगे शरीराणी। अब आप कहेंगे कि फल तो बनता है फलानी और शरीर आपने बना दिया शरीराणी, क्यों, इसमें ण कहाँ से आया, कहाँ से आया, यहाँ तो ना आ रहा था, यहाँ भी ना आ रहा था, लेकिन यहाँ ण कैसे आ गया, इस रा की वजह से। कोई अगर हमारा शब्द ऐसा है जिसमें र या शाह लगा हुआ है तो उसमें आगे जुड़ने वाला अगर प्रत्यय ना या ना के साथ में है तो ना णा में परिवर्तित हो जाता है। तो आपने देखा होगा बालक बनता है बालकेन और राम बन जाता है रामेण।
तो कानि ना दुर्लभानी, आप कहेंगे शरीराणी ना दुर्लभानी। आगे लिखा है यावत जीवेत कथम जीवेत, यानी जब तक जियो कैसे जियो। कथम का अर्थ क्या होता है, कैसे या किस प्रकार से। तो भाई इसका उत्तर कैसे आएगा, बोले कथम जैसे ही हम बताएंगे सुखम। किस प्रकार से जियो, बोले जब तक जियो तब तक सुख से जियो, सुख में जियो या सुख से जियो। तो सुख को भी हम प्रथमा विभक्ति जैसा ही उत्तर बना देंगे। ठीक है, अब जनः लोग श्रमम कृत्वा, श्रम करके क्या प्रत्यर्पित, क्या लौटा दे देते हैं। बताइए क्या कह रहे हैं, जन को श्रम करके क्या लौटा देना चाहिए। तो कहेंगे ऋण लौटा देना चाहिए। कहा था ना कि क्या श्रम करो, ऋण करो और घी पियो, ऋण लेकर के घी पियो और फिर श्रम करके उस ऋण को लौटा दो। प्रत्यर्पित, प्रत्यर्पित यानी फिर से लौटा देना चाहिए। तो ये इसका हमारा उत्तर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूर्ण वाक्य उत्तर, यमः किम हरति वैद्यः च किम। यम क्या हरता है और वैद्य क्या हरता है, दोनों का ही बताना है। तो आप कहेंगे क्या हरता है, तो कहेंगे यमः प्राणान हरति, यम प्राणों को हरते हैं, परम लेकिन वैद्यः प्राणान धनम। अब धन को एक वचन में भी लिख सकते हो, धनानी बहुवचन में भी लिख सकते हो कि वैद्यः प्राणान धनानी च अपि हरति। अब चापी शब्द को च और अपि से अलग अलग करके भी लिख सकते हैं कि प्राण, लेकिन वैद्य तो प्राणों को और का अर्थ यहाँ से आया और धन को भी हरते हैं। तो ये आपका पूर्ण वाक्य का उत्तर बन जाएगा। ठीक है, पूर्ण वाक्य में हमें इतनी ज़्यादा जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी विभक्ति का ज़्यादा हमें ध्यान नहीं करना होता है। हालांकि भाई उत्तर तो ऐसा ही निकलता है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि क्या हरते हैं, तो यहाँ पे क्या की जगह पे हमें बता ही रहे हैं कि प्राणों को हरते हैं। तो किम प्रथमा का भी हो सकता है, द्वितीय का भी। तो प्राणाम में यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का अर्थ निकल रहा था, इसलिए प्राणाम लिख दिया कि प्राणों को हरते हैं, लेकिन जो वैद्य होते हैं वो प्राण और धन दोनों को हरते हैं। अब आगे लिखा है श्रोतारः किम कुर्वन्ति, श्रोतारः क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। श्रोतारः यानी श्रोता, श्रोत्री शब्द से बनता है। श्रु धातु होती है, सुनने का अर्थ बताती है। श्रु यानी सुनना, श्रु से ही बना श्रोत्र यानी सुनने वाला। अब उसी में ही श्रोतारः कहाँ आता है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप बनता है। श्रोता, श्रोतारौ और श्रोता रह, इस प्रकार से प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप बनता है श्रोतारः। किम कुर्वन्ति क्या कर रहे हैं, तो आप कहेंगे श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः कोलाहलम कुर्वन्ति। श्रोतारः हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक होके कोलाहल कर रहे हैं। बालकः कम कम नमन्ति, बालक किस किस को नमन कर रहा है। कविम गजाधरम, कवि गजाधर को। भोज्य लोलुपतम, भोज्य लोलुपम तुंदिलम, भोजन के लालच करने वाले तुंदल को। कालांतकम यम को और वैद्यम चारवाकम, वैद्य चारवाक को नमति नमन कर रहे हैं। ओ भाई ये जो गजाधर है, भोज तुंदिल है, कालांतक वैद्य है, इन्होंने अपनी वेशभूषा ऐसा नहीं कि यमराज है बना हुआ है, यमराज एक बालक बना हुआ है, उसको कालांतक से संबोधित किया जा रहा है। ठीक है ना, एक बच्चा क्या बना, वैद्य बना हुआ है तो उसको चारवाक से कहा जा रहा है। एक बड़ी तोंद वाला बना हुआ है, उसको तुंदिल कहा जा रहा है। ठीक है ना, इस प्रकार से ये हमारे प्रश्न उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अच्छा ये टेस्ट पेपर हो जाता है पूरा, और ये सारे वीडियोस आपको, चाहे आपके एनसीईआरटी हमने कंप्लीट करवा दी है उसका वीडियो हो, चाहे आपको ग्रामर हमने किसकी करवाई है, दिव्यम आपकी पुस्तक है, बहुत अच्छी है, रत्न सागर पब्लिकेशन की। उसको मतलब हमने बहुत सारी किताबें देखी व्याकरण की, क्योंकि 7th क्लास की एनसीईआरटी की 6, 7, 8 इनके लिए एनसीईआरटी ने कोई व्याकरण की अलग से पुस्तक नहीं लगाई है। तो फिर हमने देखा कि कोई पब्लिकेशन ऐसा हो जो अच्छी व्याकरण बताता हो, तो उसमें दिव्यम जो हमें पुस्तक मिली बहुत अच्छी है, तो उसको हमने पूरा करवा दिया। उसमें कम से कम 17, 18, 19 पाठ है, बहुत अच्छी चीज़ें थी उसमें। व्याकरण जो आपके लिए होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए, वैसी व्याकरण भी है उसमें, तो उसको हमने पूरा करवा दिया। अच्छा, इसी के साथ साथ में अब हम आपको टेस्ट पेपर करवा रहे हैं, तो ये सारे वीडियोस आपको YouTube पे जाके ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। या तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, तो वहाँ पे जैसे ही ऐप डाउनलोड करोगे यहाँ पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज मिल जाएंगे। तो आप CBSE में जाना चाहते हो, हिंदी मीडियम में जा रहे हो, NTSC देखना है, ओलंपियाड देखना है, तो आप जिस चीज़ को सिलेक्ट करोगे वो आपके सामने आ जाएगा। मान लीजिए आप CBSE इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तो आप जैसे ही उसको खोलोगे
यहाँ दिख जाएंगी चीज़ें कि आपको किंडरगार्टन से 12th क्लास तक की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आप क्लास 7th को क्लिक करेंगे, 7th क्लास के आपको यहाँ पे सब्जेक्ट की लिस्ट मिल जाएगी। यहीं पे आपको संस्कृत भी मिल जाएगी, संस्कृत व्याकरण भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको जो पढ़ना है वो पढ़ लीजिए। उसी में आप देखिए रुचिरा एनसीईआरटी वाले में नीचे जाएंगे तो उसी के जुड़े हुए ये टेस्ट पेपर हैं, तो नीचे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि ये टेस्ट पेपर आपके बनते जा रहे हैं। ठीक है, और जिस चीज़ को ओपन करेंगे तो वो हो जाएगा आपका ओपन। तो इस तरह से आपको ढूंढना आसान हो जाएगा और इधर उधर माइंड डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होता है कि यूट्यूब पे हम चला रहे वीडियो, नीचे कुछ दिख गया तो बस उस पर क्लिक करके हमने पढ़ाई छोड़ के गाने सुनने लगे, तो ऐसा भी नहीं होगा, है ना। क्योंकि उसमें भाई दूसरी चीज़ें सजेशन में नहीं आती, तो हमारा जो ध्यान है वो भी एक जगह पर केंद्रित रहता है। ठीक है ना। अच्छा, मैग्नेट बेंस हिंदी चैनल भी बन चुका है जिसमें कि हिंदी मीडियम वाले स्टेट बोर्ड वाले बच्चों के लिए पढ़ाई हिंदी मीडियम में करवाई जाती है, हिंदी माध्यम से। तो जो भी आपके पास में रहने वाले बच्चे हैं उनको शेयर कीजिए, बताइए कि भाई आप इधर उधर ट्यूशन जाने के लिए पैसे क्यों बेकार कर रहे हो, उनको बचाओ, उनसे कोई और चीज़ ले लेना। अब पढ़ाई के लिए पैसे मत दो, मैग्नेट ब्रेन्स में बिल्कुल फ्री अवेलेबल है बच्चों को। कई बच्चों को अभी जब लाइव सेशन हुआ तो उसमें बच्चों को यही था समस्या कि सब्सक्राइब करने को कोई पैसे दिए जाते हैं, क्या चार्ज होता है। भाई 100% फ्री 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 वो देख पढ़ा था ना वो 3 इडियट्स, एक अपनी मूवी आई थी उसमें कहता है बिल्कुल फ्री फ्री फ्री, वही चल रहा है यहाँ पे। ठीक है ना। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने अगले पार्ट के टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।